मार्केट देखिए आप लोगों ने आज। देखिए मेरा ये शायद चौथा वीडियो है, ठीक है। और 4 दिन में मैंने जो भी बताया लमसम मार्केट वैसे ही चली है। मतलब अब हमारे साथ चले होंगे किसी एक भी दिन में, किसी दिन भी आपका लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। आज का मैंने बताया था पुट का, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी बोला था कि पुट जो होगी वो 9:30 पे जो हो उससे जब नीचे आए तभी बाई करना है, ठीक है। आज कॉल भी चली क्योंकि जब मैंने बोला है कि 9:30 जब पुट नीचे हो तभी बाई करना है, डेट्स मीन कि कॉल जब भाई पुट नीचे आई तो कॉल ऊपर चलेगी ना, तो वो कॉल चली, ठीक है। ये स्पाइस आया, ये स्पाइस यहाँ रुका नहीं। मैं थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हूँ, मैंने कॉल लिया था, यहाँ पे लिया तो यहीं पे निकल गया था, वो ऊपर तक गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे पुट मिस कर गया लेना आज, ठीक है। ओवरऑल मैंने आज सुबह से पुट का मैसेज था लेकिन मैंने कॉल बाई किया था क्योंकि जो सुबह मार्केट खुली थी, तो देखिए ये वाली पुट निकाली थी हमने, ये वाली पुट, ठीक है। ये एंजल का प्लेटफॉर्म है। एंजल का चार्ट अच्छा रहता है। कल की जो मार्केट है ना भाई, वो अभी ठीक से क्लियर नहीं है। मेरा जो डेटा बता रहा है वो बेसिकली वो बता रहा है पुट का, कल का भी मार्केट, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, नोटिस मैंने ये किया, देखिए ये 4 दिन देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4, ये 4 दिन में मार्केट जो इनका टोटल एवरेज आ रहा है ना वो 550 आ रहा है, 550, ठीक है। और 450 वाली जो कॉल है, ये देखिए 450 वाली जो कॉल है अभी 46 में चल रही है। 450 वाली कॉल 46, आज सुबह ये 50 रुपये में थी, 46 चल रही है, ठीक है। और 550 मार्केट ऊपर गई है निफ्टी। और 4 दिन पहले इसका जो क्लोजिंग रेट था वो था 30 रुपये, यानी 4 दिन में मार्केट चली 550 और ये सिर्फ 16 पॉइंट बढ़ी है। तो कल हो सकता है ये फर्स्ट हाफ में ये चलेगी कॉल, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली क्या है ना, जो डेटा मेरा बोलता है मैं उसी तरह काम करता हूँ, और अपोजिट है। जैसे मैंने आज कॉल ले लिया था लेकिन मेरा फोकस से पुट पे ही था, या पुट नीचे नहीं, आज पुट वो धीरे नीचे आ रही थी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कल अगर जिसको ठीक लगे वही कॉल लेना, वरना बेसिकली पुट लीजिए। पुट अगर नीचे आए तो और बाई कर लेना, लेकिन जल्दी ना करना। मैंने एक फार्मूला बताया ना आपको, ये मेरा फार्मूला है, ये निफ्टी का चार्ट, ये देखिए, देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये 3 इसने सिर्फ उलझा रखा, प्रीम डाउन किया, फिर एक नीचे आया ढंड से ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो बेसिकली कल मार्केट अगर पुट अगर ये गैप अप खुल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ गैप अप खुल जाए तो फिर क्या होगा, तब पुट लेने वाला है सुबह सुबह से। वरना गैप अप नहीं खुलती है, मीडियम खुलती है या कॉल ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो फिर थोड़ा सा रुक के लीजिएगा। बेसिकली 9:30 पे जो पुट 50 वाली हो उसका वेट करिएगा कम से कम 40%, यानी 50 वाली जब आ जाए 30-32 पे, तब वहाँ से स्टार्ट करिए। वही चीज़ मैंने आज बताया था, वही चीज़ कल करिए। 30-32 मतलब जो ही नहीं है वो आप वही 30-32 उठाओ। आपको लग रहा है तो उससे ऊपर वाली उठा लो, लेकिन देखो उसी को, जब वो 30-32 पर आए तब आप कोई 60-70-80 जो भी एटीएम कॉल हो वो उठा लो। मैं तो बेसिकली एटीएम कॉल पे सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन काम करता हूँ, उससे पहले, क्योंकि होता क्या है ना, एटीएम कॉल पे फ़ायदा बहुत होता है लेकिन एटीएम कॉल पे लॉस, मतलब मार्केट खड़ी हो गई वो प्रीमियम डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं
अगर जब सेलिंग करता था, अब सेलिंग करता हूँ वो कम करता हूँ, लेकिन बेसिकली बाइंग ज़्यादा करता हूँ। ये जब पहले प्रीमियम कम था, जब 14-15 हज़ार खाली प्रीमियम लगता था सेलिंग में, तब मैं खाली सेलिंग करता था, बाइंग नहीं करता था। उसी प्रॉफिट से भले ही बाइंग कर लूँ, वो भी बाइंग करता था जो होल्डिंग के लिए, मतलब कल ले जाना है तो बाइंग कर लेता था कि आज का जो प्रॉफिट हो गया मान लो, कल मान लो ये जीरो भी हुई तब भी लॉस नहीं होगा, तो ये सोच के मैं बाइंग करता था। वरना मैं दिन में बाइंग नहीं करता था, सिर्फ सेलिंग करता था। जब से ये मार्जिन बढ़ा है तो फिर थोड़ा सा बाइंग में आ गया हूँ। तो बाइंग में क्या होता है ना भाई, सेलिंग में क्या होता है कि आपने सेल कर दिया, मान लो आपका डिसीजन अपोजिट हो गया, तो इसके हर 100 पॉइंट पे एक राइटर बैठा हुआ है, तो 100 पे आएगा वहाँ पे कर दो, फिर वो नीचे आएगा, एवरेज हो जाएगा, आप निकल जाओगे। भले फ़ायदा नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, बराबर निकल लेंगे। बाइंग में ऐसा नहीं होता, बाइंग में आप फंस गए तो फिर फंस गए। इसलिए बाइंग में अगर फ़ायदे में हो तब तो होल्ड रखो, वो कोई कर नहीं पाता है, नुकसान सब होल्ड किए रहेंगे। तो बाइंग में नुकसान में जल्दी निकलो, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो होल्ड करो, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा बेसिकली क्या है, जब बाइंग करो तो वेट कर लो, क्योंकि जब वेट करोगे तभी आपका प्राइस जो है ना सही मिलेगा आपको, जहाँ से लेने वाला हो, जहाँ से लॉस के चांसेस कम हो, तो वहाँ पे आप मल्टीपल लॉट ले पाओगे। जब मल्टीपल लॉट ले पाओगे तो फिर उसको आप स्कैल्पिंग, मतलब जैसे आपने मान लो मिनिमम 3 लॉट लिया, तो 2 लॉट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 5-6 पॉइंट बढ़ गए, काटा नीचे आया, फिर उठाया ऊपर गए, फिर काटा, इस टाइप से करते गए, एक लॉट होल्ड किए हुए हैं लंबे के लिए, ठीक है। आप सोचो हम 10 लॉट ले लें, 10 लाख को 50 पे लें और 80 तक वेट करो, वो आपसे वेट होगा नहीं, प्रॉफिट जहाँ आएगा ना वो 7-8 पॉइंट में, वैसे ही आप काट दोगे, ठीक है। तो होल्ड करने के लिए आप बेसिकली जितनी लॉट ले रहे हो उस तरह से 20% रखो, 20 या 30% रखो, बाकी सब में स्कैल्पिंग करके निकल लो, ठीक है। हाँ प्लीज़ इसको लाइक और वो कर लीजिए। आज भी देखिए सिर्फ 5 लोगों ने देखा, तो बड़ा दिल मेरा वैसा हुआ है कि बहुत अच्छा है निकला है। बाकी मैं अभी और भी एक वीडियो डालूंगा, वो रात में डालूंगा बेसिकली। वो आज मैं क्रूड ऑयल का, अगर उसका डेटा खुलेगा, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और 1-2 स्टॉक है, वो मैं उसका डालूंगा। आरबीएल बैंक देखिए, मैंने परसों बोला था आरबीएल बैंक 350 रुपये में, ठीक है। आज उसने 386-87 का हाई मारा है। ये होती है स्विंग कॉल। अभी आरबीएल है ना, आरबीएल भी 222, मैंने आरबीएल भी लिया था, आरबीएल भी लिया था। आरबीएल आज बेच दिया है, ठीक है। कल मैं सुबह हो सकता है फिर इसको फिर उठा लूँगा आरबीएल बैंक। आज मैंने उसको बेचा 382 में, 352 में लिया था मैंने। 352 से 382 2 दिन में कितना हो गया, 30 पॉइंट, ठीक है। इंट्राडे में स्टॉक में इतना कोई नहीं ले पाएगा, ये होल्डिंग पे होगा। लेकिन इस देखिए, इंट्राडे करना आप करो निफ्टी और स्टॉक में बेसिकली स्विंग ट्रेड करो, या फिर स्टॉक में जैसे पहले स्टॉक में अगर आपको कुछ वो ट्रेड करना है तो पहले उसे निकालो व्यू, ये इसका जो वो है ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला। अगर ऊपर जाने वाला उसी में ट्रेड करो। जैसे मान लो आरबीएल था, इसका ट्रेंड ऊपर का था, इसमें आप ऊपर नीचे करते रहोगे तो आपको भाई नीचे आएगा तब भी आप लॉस नहीं होगा, अगले दिन निकल जाओगे। बस इतना लेना है कि होल्ड कर सको, ठीक है। स्टॉक में ट्रेड करना है तो वही ट्रेड पकड़ो जिसका ट्रेंड ऊपर की ओर हो, ना कि नीचे नीचे की ओर हो। चाहे जितने बड़े आप स्पॉट होगे ना, अल्टीमेटली लॉस होगा। मैंने खूब किया है, मैंने 2012 से लेके 2019, जब तक वीकली निफ्टी नहीं आई है तब तक मैं खाली स्टॉक में ही ट्रेड मैंने किया है। मैं 500 1000 क्वांटिटी लेता था, ठीक है। ऑप्शन, स्टॉक के ऑप्शन खूब ट्रेड किया। सबसे लॉस मुझे स्टॉक के ऑप्शन में हुआ है, आइडिया लो और बहुत उसमें हुआ है। स्टॉक में वो लॉस हुआ है मुझे, स्टॉक के ऑप्शन में। और शुरुआत में मेरा 2 लाख 2012-13 में डूब गया था। जो मेरे गुरु जी थे, एक नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने स्टार्ट करवाया था मुझको। तो उन्होंने मुझे किंगफिशर एयरलाइंस खरीदवा दिया था, एस कुमार खरीदवा दिया था। 2012 में बता रहा हूँ। 1 साल में वो सब डिलिस्ट हो गया, मेरा टोटल 2 लाख रुपये उसमें चला गया था 2012 में। 2012 के आज चल रहा 2026, मोटा मोटा 14 साल। 14 साल में कम से कम वो 5-6 लाख रुपये तो हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा हो गया होता अगर उसमें कुछ करते तो, है ना।
चलो हैप्पी ट्रेडिंग भैया। लाइक प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कुछ कर दिया को। कोई भी आपको स्टॉक भी पूछना हो ना, किसी भी स्टॉक का, तो आप कमेंट में डाल दो, मुझे ये स्टॉक का वो फ्यूचर बता दो, मैं बता दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत तो है नहीं कि हम पैसे कोई ले रहे हो, ठीक है। तो आप प्लीज़ डाल दिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।